Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number first three questions. Sort out the questions and answer. In the previous video, we are complete the chapter, and now we are going to discuss about the sort out the question and answers. Lesson three questions. तीन प्रश्न इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव चेक। क्या चेक करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव चेक। यह आपके क्वेश्चन आंसर में कॉम्प्रिहेंशन चेक, COMPREHENSION कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसमें क्या आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और उस ब्लैंक्स को आपको कंप्लीट करना है। यानी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट द फॉलोइंग sentences by adding the appropriate parts of the sentence given below in the box। सबसे पहले आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। उन 5 ऑप्शंस के लिए आपको 5 बॉक्स में वैल्यूज दी गई है। फर्स्ट पहली जो आपके पास बॉक्स है, बट द ब्लीडिंग would not stop। दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तीन प्रश्नों के उत्तर। चौथा पॉइंट दिया गया, बट देयर आंसर वर so varied that the king was not satisfied। राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। अगली बात उसमें दे रखी है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली STRICTLY स्ट्रिक्टली। अगला पॉइंट दे रखा है, टू हेल्प द किंग act at the right time। ये 5 बिंदु है और 5 ब्लैंक आपको भरने।
Suppose that this is your box. This is your box. इन बॉक्स के आधार पर ये जो 5 बातें उसके आधार पर आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. अब सबसे पहला आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड. मैनी वाइज मैन आंसर्ड. कई बुद्धिमान लोगों ने जवाब दिए. द किंग्स क्वेश्चंस. यहां तक आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है. इसके आगे आपको इसमें से ऊपर वाला में से चूज करके भरना है. तो ये 5 जो चीजें दी गई है उसमें सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी वाइज, बट देयर आंसर वर. इसमें क्या आएगा भाई, द मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, लेकिन क्या थे, इसका ऑप्शन ये जो आएगा इसमें नंबर 1 में क्या आएगा, बट द 3 क्वेश्चंस, बट देयर आंसर. मैं लिख देता हूं, बट देयर आंसर्स, बट देयर आंसर्स were so varied that the king was not satisfied. ये इसका आंसर बनेगा. अर्थात कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द एप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो इन द बॉक्स. ये बॉक्स में आपको 5 तरह का दिया हुआ, तो पहले क्वेश्चंस के साथ ये यहां से लेकर के ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आगे वाला पार्ट जो है इसका सेंटेंस के अंदर ऐड किया गया है. अब ये इस बॉक्स में मैंने नंबर 1 लगा दिया, यहां पर मैच हो रहा है. दूसरी बात क्या कही जा रही है इसमें, दूसरा जो क्वेश्चन है, someone suggested that. दूसरा कह रहा है someone suggested that the king, someone suggested that there should be a council, there should be a council of wise men. यानी बुद्धिमान लोगों की एक जो है काउंसिल उसके पास होनी चाहिए. अब बताओ इसमें से जो आप पढ़ोगे तो कौन सी चीज होनी चाहिए, वो क्या करेंगे, टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. ये इसके अंदर आएगा टू हेल्प दैट. ये जो ऑप्शन है इसमें टू हेल्प वाला, ये इधर वाला, ये 2 नंबर में आएगा. तो आगे लिख देंगे आप, इधर से एक ब्लैंक चालू हो जाएगा, टू हेल्प द किंग एट द राइट टाइम. ये आपका जो ब्लैंक बन गया है इसके सेकंड वाला. अब ऐसे हम तीसरे वाले के ऊपर चलते हैं. थर्ड वाला जो ऑप्शंस दे रखा है, यानी someone else suggested that. तीसरा वाली बात क्या कर रही है, someone else suggested that, किसी दूसरे ने जवाब दिया, the king should have, राजा को क्या रखना चाहिए, शुड हैव ए टाइम टेबल. किसी दूसरे ने जवाब दिया कि राजा को पूरा टाइम टेबल रखना चाहिए. और टाइम टेबल रखते हैं तो उसको क्या करते हैं, फॉलो इट स्ट्रिक्टली. और उसको क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. एंड फॉलो
it strictly and follow it strictly and follow it strictly। तो ये जो आपका आंसर बन रहा है ये आपके 3 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, चौथे में हमारे पास ऑप्शन दे रखा है द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। 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 राजा ने किससे अनुरोध किया? हर्मिट से। क्या अनुरोध किया? टू आंसर 3 क्वेश्चंस। टू आंसर 3 क्वेश्चंस। तो ये आगे आ जाएगा टू आंसर्स 3 क्वेश्चंस। टू आंसर 3 क्वेश्चंस। टू आंसर 3 क्वेश्चंस। 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इतना तो इसमें ऐड हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो 5वां क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा ऊपर हटा देता हूँ इनको और यहाँ लिख देता हूँ। पांचवा है द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड। राजा ने धोए और उसकी महरम पट्टी करी। ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स। द BEARD बियर्ड मैन्स। बियर्ड मैन अकेला था तो AN आ जाएगा। बियर्ड BAR बियर्ड। BEARD बियर्ड मैन्स वाउंड। वाउंड घावों को क्या किया? अब उन घावों के साथ क्या किया? धोया, पट्टी करी। बट परंतु यहां से खालिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। बट द ब्लडिंग bleeding would not stop। would not stop। देखिए द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वाउंड, यानी उनके घावों को उन्होंने धोया भी, लेकिन बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो ब्लडिंग थी वो रुक नहीं पा रही थी। इस प्रकार से पहला जो ये क्वेश्चंस था जिसके अंदर आपको सेंटेंसेज है वो कंप्लीट करने थे। क्या करने थे? जो क्वेश्चंस था मैंने यहाँ से देखो हटा दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग द appropriate parts of the sentence given in the box। ये बॉक्स में दिए गए जो वाक्य थे उनको पढ़ करके नीचे ब्लैंक भरने हैं, और जो ब्लैंक मैंने भरे हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस में दिए हुए मिल जाएंगे। आई होप बाजार में बुक्स आ गई हैं, आप लोगों ने खरीद ली होंगी। NCERT की क्लास 6, 7th है, 8th है, 9th है, सबकी बुक्स है वो उपलब्ध हैं, और 5th क्लास की तो वैसे भी चेंज नहीं हुई है। तो देखो आपने पहला सवाल पूछा मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चन, तो ऑप्शन आ गया बट देयर आंसर्स वर सो वेरिएड दैट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। उसके प्रश्नों के उत्तरों में इतनी विभिन्नता थी कि राजा प्रसन्न नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। दूसरा, समवन सजेस्टेड दैट देयर वो शुड बी ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। किसी ने सलाह दी कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल रखनी चाहिए टू हेल्प द किंग, जो राजा की सहायता करेगी। एक्ट एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम के लिए वो मदद करेगी। समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव टाइम टेबल। किसी ने सलाह दी कि राजा को बिल्कुल टाइम टेबल के अनुसार काम करना चाहिए। एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस समय सारणी को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ उसका पालन करना चाहिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। राजा ने उस तपस्वी से प्रार्थना करी टू आंसर 3 क्वेश्चंस,
कि 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए। ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। अगला जो द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन्स वाउंड, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घावों को राजा ने उसकी धोया, महरम पट्टी करी, बट द ब्लडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन उनका खून जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बार बार उसका खून जो वो बह रहा था। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन आंसर में कॉम्प्रिहेंसिव चेक क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। कल की क्लास में हम वर्किंग विद द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।